नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों होम्योपैथी के एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन लैक कैनाइनम के बारे में। अब लैक कैनाइनम के बारे में चर्चा करना है साथियों, तो हम इसको कुछ इस तरीक़ा से चर्चा करेंगे कि पहले तो मैं आपको बतला दूँ बीमारियों की अगर बात की जाए तो लैक कैनाइनम साथियों सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो आपके नाक और गले के बीमारियों पे बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके साथ-साथ स्त्रियों की समस्याएँ जो होती हैं, जो फीमेल प्रॉब्लम जो होती हैं, उनमें इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके साथ वात रोग यानी कि आपका रूमेटिज़्म जो होता है, रूमेटिक पेन जो होता है, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है आपके लेग कैनाइनम का। ऐसे कहा जाता है कि सिफिलिस वगैरह और अलग-अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग-अलग तरह का इसका जो असर है, तो आज उन सब विषयों पर जो भी लेग कैनाइनम का एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेग कैनाइनम काम करता है, उसके साथ-साथ लेग कैनाइनम का जो भी इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स है, जिसमें कि लेग कैनाइनम का बेहतरीन रिज़ल्ट है, उन सारे विषयों पर, उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग आज डीपली चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं लेग कैनाइनम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स यानी कि चरित्रगत लक्षणों के बारे में। तो साथियों, चरित्रगत लक्षण में 2-4 पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए लेग कैनाइनम के बारे में। कि एक तो लेग कैनाइनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस रहने वाले लोग होते हैं, जो भी लेग कैनाइनम की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस तरह के लोग। रेस्टलेसनेस उनके तरह अंदर देखा जा सकता है, बेचैनी आप उनके अंदर देख सकते हैं। अगर हम इसके सिम्पटम्स में बहुत ज़्यादा खास सिम्पटम की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम क्या है कि इसका हर लक्षण जो होता है वो अपना जगह बदल देता है। खास करके दर्द को अगर हम लेकर के चलिए, जैसे कि आज अगर बाएं हाथ में दर्द हो रहा है तो कल दाएं हाथ में दर्द, या हो सकता है कि 2 घंटे बाद दाएं हाथ में दर्द होने लगे। तो इस तरीका का जो बदलने वाला जगह बदलने का जो भी सिम्पटम होता है और साइड चेंज करने का, खास करके अल्टरनेटिंग साइड के हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो लेग कैनाइनम आपको फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आपको याद करना चाहिए लेग कैनाइनम के बारे में। अब साथियों, बात करें अगर लेग कैनाइनम के मेंटल सिम्पटम्स यानी कि मानसिक लक्षणों के बारे में, तो एक बात तो मैंने आपको बतलाया कि नर्वसनेस आपको लेग कैनाइनम में देखने को मिलता है। उसके बाद लेग कैनाइनम का पेशेंट जो होता है बहुत ही अच्छा वाला भुलक्कड़ होता है। मतलब लेग कैनाइनम का पेशेंट का एक बहुत मेन सिम्पटम क्या होता है कि वो मार्केट जाता है, कुछ खरीदता है और पैसा दे कर के सामान खरीद के सामान वहीं छोड़ के घर चला आता है। उसे याद नहीं रहता कि सामान लेकर घर आना था। तो ये इस तरह का भुलक्कड़पन जो होता है, किसी सामान को कहीं रख देना फिर भूल जाना, तो ये आपको देखने को मिलता है लेग कैनाइनम में। उसके साथ ही भुलक्कड़पन इस तरह का होता है बोलना कि कुछ भी लिख रहे हैं अगर, तो लास्ट के कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स भूल जाना। मतलब पूरा तो सही-सही लिख लेंगे और लास्ट वाला जो कुछ लेटर होगा उसको लिखना ही भूल जाएँगे, मतलब आधा-अधूरा लिख कर के छोड़ देते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं, इनके लिए लेग कैनाइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होपलेस टाइप के और बहुत उदास, सैड रहने वाले टाइप के होते हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हो सकता, लाइलाज बीमारी है, या फिर इस तरह का भी बात मन में आता हो कि मेरा कोई बचा हुआ नहीं है इस दुनिया में, मैं रह करके क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो इस तरह का जो मेंटल सिम्पटम्स अगर किसी में देखा जाए तो उनके लिए लेग कैनाइनम एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हो सकती है। लेग कैनाइनम में साथियों डर भी है। डर बोले तो जैसे कि सीढ़ी से गिर जाने का डर, पेशेंट को लगता है कि वो सीढ़ी से गिर जाएगा, इस तरह का डर। या फिर अकेले रहने से डर लगता है, अलोन वो नहीं रह सकता, लोनलीनेस उसे बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ-साथ उसको पागल होने का डर लगता है, उसको लगता है जैसे वो कहीं पागल ना हो जाए, तो इस तरह का डर उसे सताते रहता है। मौत का भी डर आपको लेग कैनाइनम में देखने को मिल सकता है। बच्चे की बात करें साथियों, तो बच्चा इसका जो होता है बहुत इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा रोने वाला होता है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा तरह का बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और ख़ास करके रात में जो है बच्चे अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अगर रात को सिर्फ रो रहा है, तो उसके लिए तो लेग कैनाइनम एकदम, मतलब अच्छा ही परफ़ॉर्म करके देता है आपको। अगर इसके टेम्परामेंट की बात करें तो लेग कैनाइनम का पेशेंट जो होगा उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा मतलब इस तरह का कि छोटे से बात के लिए आपसे गाली-गलौज करना शुरू कर सकता है, वो झगड़ा करना शुरू कर सकता है, कस्में खाने लगता है, तुरंत बिल्कुल बेचैन मन होता है, बतलाया ही है मैंने आपको। बेचैनी की वज़ह से वो तुरंत कस्में खाने लगता है, मैं इसकी कसम खाता हूँ, उसकी कसम खाता हूँ, अपने बात को, पॉइंट को प्रूव करने के लिए नर्वस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे सिम्पटम्स आपको, ये सारे मानसिक लक्षण जो है ये आपको लेग कैनाइनम में देखने को मिलते हैं। और होम्योपैथ में सबसे ज़्यादा जो बात बतलाया जाता है कि लक्षण, अगर मानसिक लक्षण मैक्सिमम अगर मिल रहा हो
तो मानसिक लक्षण के आधार पे चुना हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन कभी असफल नहीं हो सकता, हमेशा सफल होता है। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप होम्योपैथ में इंटरेस्टेड हैं, तो मानसिक लक्षणों को बहुत ध्यान से समझने और जानने की ज़रूरत है। तो मानसिक लक्षणों पे फ़ोकस करना चाहिए और इसीलिए मेरा कोशिश भी रहता है कि मैं अपने वीडियोज़ में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम और उसके बाद मेंटल सिम्पटम्स यानी कि सबसे पहले चरित्रगत लक्षण और उसके बाद मानसिक लक्षणों पे बात करने की कोशिश करता हूँ। बाकी सिम्पटम्स तो खैर उसी से कनेक्टेड होता है, कुछ मेडिसिन का किसी बॉडी पार्ट पे या किसी ऑर्गन पे ज़्यादा प्रभाव होता है, तो उसके हिसाब से बॉडी पार्ट वाइज़ तो हम आगे बात करते रहेंगे, उसके हिसाब से तो लंबा घंटों बतियाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एक मेडिसिन के स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम और दूसरा मेंटल सिम्पटम। तो इन दोनों बातों को मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो आगे बात करते हैं साथियों इसके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से अलग-अलग कंडीशंस और अलग-अलग समस्याओं के बारे में। तो साथियों सबसे बात करते हैं तो सबसे पहले हम गला के बारे में। तो साथियों गले में सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है, किसी भी तरह का समस्या अगर आपको गले में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है वो होता है कुछ भी घुटने में प्रॉब्लम, यानी कि स्वैलो करने में कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उसी तरह का सिम्पटम लैग कैनाइना में है कि दर्द ऐसा, और एक तो मैंने आपको बताया जैसा कि साइड्स चेंज करना, तो ये गले के पेन में भी आपको देखने को मिलता है कि कभी राइट साइड गले में दर्द ज़्यादा हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड। दर्द का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन होता है कि कान तक आपको दर्द फील होता है। पेशेंट कुछ भी पीना कोशिश करता है पीने का, तो वो गला में घोट नहीं पाता है और वो नाक से बाहर आ जाता है। वो मुँह से दबाने का, प्रेशर देने का कोशिश करता है कि अंदर चला जाए और वो नाक से ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जाता है। इस लेवल का स्थिति होता है। जैसे कि आपको लैग कैनाइना में बताया गया है कि डिप्थीरिया के केस में, डिप्थीरिया आप समझ रहे होंगे वो जो एक तरह का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाता है गले में, जो एक मोटा सा लेयर आपका व्हाइटिश टाइप का सफ़ेद जैसा जो लेयर जम जम जाता है और कुछ भी घोट नहीं पाता है इंसान, तो वो सब जो डिप्थीरिया का कंडीशन है, टॉन्सिलाइटिस का कंडीशन है, तो इन सब तरह के, क्योंकि आप जानते हैं होम्योपैथ को बीमारी से लेना देना नहीं, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। और जब गले में दर्द है, ये हमारा पहला सिम्टम है। किसी भी तरह का दर्द है, वो अपना जगह अगर राइट लेफ्ट कर रहा है, पेन इतना ज़्यादा है कि कुछ भी अंदर नहीं डाल पा रहा है, कुछ घोट नहीं पा रहा है, कुछ घोटने का कोशिश करते हैं तो कान तक दर्द जाता है, कुछ लिक्विड वगैरह भी लेने का कोशिश करते हैं वो भी अंदर नहीं जा पाता है, वो नाक से बाहर निकल जा रहा है अगर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं हम घोटने के लिए तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको गले पे हैं, तो वो डिप्थीरिया हो, टॉन्सिलाइटिस हो या किसी तरह की समस्या हो, आपको लैग कैनाइनम बेहतरीन रिजल्ट देती है और इसकी कुछ खुराकें आपको आराम देती हैं। तो बिल्कुल अगर इस तरह का कंडीशन है, तो लैग कैनाइनम को बिल्कुल ट्राई करें। अब जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि लेडीज़ मतलब फीमेल सिम्पटम्स पे इसका बहुत अच्छा योगदान है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट देता है आपको लैग कैनाइनम। तो उसी तरीके से गले के भी कंडीशन में, जैसे कि आपका गला का दर्द जो है वो एक तरह समझो मासिक के साथ, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के साथ, अगर मेंस्ट्रुएशन आने वाला है कुछ दिन में या कुछ 1-2 दिन में अगर मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, तो उस समय में गले में दर्द शुरू होना, मेंस्ट्रुएशन के दौरान गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, लेकिन जैसे-जैसे मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होता है, पूरा दर्द, पूरा अगर गले में घाव है, दर्द है, स्वेलिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है, गला का या पूरे बॉडी का आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, मासिक धर्म के साथ शुरू होता है और मासिक धर्म के साथ ख़त्म हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन आने वाला हो तभी दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन आता है तो भी दर्द रहता है, बढ़ जाता है जहाँ तक कि, और मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के साथ-साथ जो आपका बाकी प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जा रहा है। तो ये बहुत पेक्यूलियर सिम्पटम है। अगर इस सिम्पटम आपको डायरेक्टली अगर देखने को मिल रहा है किसी केस में, तो बिल्कुल आपको लैग कैनाइनम यूज़ करना चाहिए। बेहतरीन रिज़ल्ट आपको लैग कैनाइनम देगी ही देगी। उसी संदर्भ में बात करें साथियों मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो मेंस्ट्रुएशन जो पेशेंट का आता है, एक तो मेंस्ट्रुएशन के साथ-साथ बाकी जो बॉडी की अलग-अलग सिम्पटम्स, अलग-अलग प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर डायरेक्टली मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करें, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग, एक तो फ्लो जो होता है बहुत तेज़ फ्लो होता है, बहुत तेज़, ऐसा लगता है जैसे ब्लीडिंग नहीं हेमरेज है, इस तरीक़ा का मतलब ब्लीड आपको ब्लड फ्लो देखने को मिलता है, अच्छा खासा ब्लड फ्लो होता है। रेड एकदम बिल्कुल लाल सा एकदम आपको देखने को मिलता है जो ब्लड डिस्चार्ज जो होता है, और उसके साथ-साथ रेसा-रेसा, धागा-धागा जैसा बन जाता है वो।
तो रेशेदार लाल एकदम चमकदार जो ब्लड आपको डिस्चार्ज हो रहा है और बहुत ज़्यादा परिमाण में अगर खून का बहाव हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है लेकानाइनम। ल्यूकोरिया की बात करते हैं साथियों, क्योंकि स्त्री रोग की बात कर रहे हैं, तो ल्यूकोरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो ल्यूकोरिया में एक तो कलर फैक्टर है कि आपका या तो सफ़ेद जैसा होता है कलर या पीला जैसा। तो एक कलर फैक्टर को ध्यान में रखना है लेकानाइनम के ल्यूकोरिया में। और दूसरा जो मेन फैक्टर क्या है कि दिन में ही इसका पेशेंट बतलाता है कि डिस्चार्ज होता है, ल्यूको डिस्चार्ज, ल्यूकेरिया का डिस्चार्ज जो है वो लेकानाइनम के पेशेंट में सिर्फ दिन में देखने को मिलता है, रात में नहीं होता है आपके ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज। तो ये स्पेसिफिक दोनों सिम्टम अगर आपको देखने को मिल रहा है, लेकानाइनम यूज़ करें, आपको ये बेहतरीन रिजल्ट देगी। एक सिम्टम है साथियों, आपके मतलब वजाइना से हवा निकलना, एक तरह से फाट जैसा फील अगर होता है कि फाट जैसा अगर आता है वजाइना से, तो उस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। फीमेल्स की बात करें, फीमेल सिम्टम्स की ही, तो ब्रेस्ट के बारे में बता दूं साथियों कि ब्रेस्ट में मास्टाइटिस के कंडीशन में, मास्टाइटिस में ही अगर पेन देखने को मिल रहा है आपको, तो उसमें आपको लेकानाइनम बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। जो आपका ऊपर का जो भाग होता है गोल सा आपके ब्रेस्ट के ऊपर निप्पल का जो एरिया होता है, उसमें अगर आपको पेन देखने को मिल रहा है, और साथ में मतलब कि जब आपका ये देखने को जब आने वाला होता है मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम में जो है ये पेन और आपके ब्रेस्ट का जो स्वेलिंग है, जो दर्द है, वो बढ़ जाता है। और जैसे ही एक बार स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, तो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो रिलीफ हो जाता है, आराम हो जाता है। पेन की इंटेंसिटी की बात की जाए साथियों, तो लेकानाइनम का ब्रेस्ट पेन जो है वो इस तरह का है कि कुछ भी मतलब सीढ़ी भी चढ़ते हैं, मतलब थोड़ा भी झटका लगे, थोड़ा भी हिलने-डुलने से जो है दर्द बढ़ जाता है। यानी सीढ़ी में चलते हैं तो बॉडी जो झटका पड़ता है सीढ़ी चढ़ने में, तो वो आराम से नॉर्मल एकदम फ्लो में जो होता है कि चढ़ गए, वो नहीं चढ़ सकते हैं। उनको आराम-आराम से एकदम धैर्य के साथ धीरे-धीरे चढ़ना पड़ता है कि थोड़ा-सा भी सीने पर झटका ना पड़े, जिससे कि उनको दर्द की अनुभूति हो। उसके साथ-साथ अगर एग्रावेशन के बारे में मैंने बतलाया, तो एक बात और बतला दूँ कि इस स्पेसिफिक कंडीशन में इवनिंग में एग्रावेशन होता है। शाम के समय में जो है जो ब्रेस्ट पेन जो होता है वो बढ़ जाया करता है। मेंस्ट्रुएशन के साथ में वो बढ़ जाया करता है, स्वेलिंग बढ़ जाया करता है, पेन बढ़ जाए, तो ये सारा चीज़ मेंस्ट्रुएशन के होने के पहले तक बढ़ता जाए, और एक बार मेंस्ट्रुएशन चालू होने के बाद, शुरू होने के बाद जो है आराम होना शुरू हो जाए, और मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के साथ-साथ सारी समस्याएँ भी जो हैं वो भी समाप्त समाप्त हो जा रही हैं। और क्रोनिक आपका ये चला आ रहा है काफ़ी समय से, हर बार ऐसा ही अगर हर महीने आपको देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको लेकानाइनम ट्राई करना चाहिए। लेकानाइनम का एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन ब्रेस्ट के बारे में क्या ऐसा है कि लेकानाइनम को दूध सुखाने की दवा कही जाती है। हालाँकि ये एक सेंसिटिव बात है, लेकिन फिर भी सिम्पटम है, मुझे आपको बतलाना पड़ेगा। जैसे कुछ सपोज़ दैट इस तरीके की कोई महिला है जिनका कि बच्चा जो होता है वो जन्म लेने के कुछ ही समय बाद जो है नहीं बच पाता, नहीं रह पाता है, किसी कारण से, किसी भी मेडिकल कंडीशन या किसी भी कारण से वो गुज़र जाता है। तो उस कंडीशन में दूध आना तो बंद नहीं होता है, मिल्किंग मिल्किंग पीरियड चल रहा होता है मदर का, यानी कि फीमेल का। तो उस कंडीशन में दूध रोकने के लिए, दूध को बंद करने के लिए लेकानाइनम बहुत बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। कभी भी अगर दूध को बंद करना है तो लेकानाइनम बिल्कुल आपको यूज़ करना चाहिए। और हाँ, ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई अगर मिल्किंग पीरियड में चल रही कोई महिला है जिनका कि बच्चा है जो दूध पीता है अभी, तो उस तरह की माँओं को बेवजह का लेकानाइनम देना गलत होगा। अगर आप लेकानाइनम देते हैं तो उनका दूध सूख जाएगा, उनके बच्चे को तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। हाँ, एक मैं आपको शॉर्ट में एक बात बतला दूँ कि अगर दूध बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथ में बहुत सारी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं। जैसे मैं नौ टॉप पे तो आपको एक मैं इसी कैटेगरी में बतला दूँ आपको लेग्नेफ्लोरेटम, ये आपको बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट देता है। जब भी आपको अगर दूध बढ़ाना है उस कंडीशन में, सिम्प्टोमेटिक वे में जा कर के आप सारे सिम्पटम्स को मैच करके देख सकते हैं। अगर लगता है कि ये सिम्पटम आपको है, अगर आपको लेग्नेफ्लोरेटम का सिम्पटम, तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। उसके साथ-साथ एक मेडिसिन है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस में बेहतरीन मेडिसिन कही जाती है दूध बढ़ाने के लिए, तो उसका भी आप सोच सकते हैं उसके बारे में भी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है लेकानाइनम के बारे में, वो हो जाता है पेन, यानी रूमेटिज़्म जो पेन होता है, रूमेटिक पेन अगर आपको हो रहा है, या रूमेटिक पेन भी कहना ठीक नहीं हो, डायरेक्टली अगर हम पेन की बात करें, दर्द, तो साथियों
ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जैसे कि कालीबाइक्रोम है आपका, पल्सिटिला है जिसमें कि साइड चेंज होना बतलाया गया। साथियों इसके अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है हमारा पेन यानी दर्द। तो दर्द के कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया कि दर्द में वो रिमेटिक पेन हो या फिर अलग किसी तरह का पेन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पेन साइड चेंज कर रहा है और साइड चेंज करने के साथ-साथ क्या है कि क्रॉस वाइज़ जा रहा है, क्योंकि होम्योपैथ में ऐसे तो आपको बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जैसे कि आप कालीबाइक्रोम को ले लें, पल्सिटिला को ले लें, इनमें भी जगह बदलना तो सिम्पटम है, लेकिन क्रॉस वाइज़ जगह बदलना ये आपको नेक क्रानियम में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान के चलें कि आपके लेफ्ट शोल्डर में अगर आज पेन हो रहा है, तो कल को क्या हो रहा है कि आपके राइट एल्बो में या फिर रिस्ट में पेन देखने को मिल रहा है। मतलब आज दाहिने कंधे में दर्द हो रहा है तो कल बाएँ कलाई में दर्द हो रहा है या बाएँ केहूनी में दर्द हो रहा है। तो इस तरह का क्रॉस वाइज़ जो साइड बदल करके जो पेन है ना, तो इसमें तो लेग कैनाइनम मतलब बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर सिम्पटम हो जाता है ये। इसके सिर्फ़ इस सिम्पटम के बिहाफ़ पे आप ट्राई कर सकते हैं लेग कैनाइनम को। अगर के पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सारा मेडिसिन खाकर देख चुका है, उसको नहीं समझ आया, तो बहुत ज़्यादा सिम्पटम के पीछे भी भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये क्रॉस वाइज़ क्रिस क्रॉस जो सिम्पटम का जो ये पेन जो आपका जाता है उस कंडीशन में आपको बिल्कुल बेहतरीन रिज़ल्ट देता है लेग कैनाइनम। उसके बाद साथियों लेग कैनाइनम का एक इम्पोर्टेंट जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है आपका नाक। नाक में साथियों क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी मतलब ऐसा कि सफ़ेद सा डिस्चार्ज होते रहता है, गाढ़ा बिल्कुल एकदम चिपचिपा सा जो डिस्चार्ज रहता है वो नाक से कंटिन्यू होते रहता है और वो भी किसी एक साइड में। साइड का जो अल्टरनेटिंग है वो तो चलता रहेगा लेग कैनाइनम में आपको, चाहे वो कहीं भी हो। तो नाक में भी क्या कंडीशन होता है कि सर्दी है, बहुत तेज़ सर्दी है, एकदम चिपचिपा सा सफ़ेद सा बिल्कुल डिस्चार्ज होते रहता है नाक से म्यूकस का, लेकिन किसी एक ही साइड से, मतलब या तो राइट से और लेफ्ट या फिर लेफ्ट से। और जिसमें जो नाक बंद रहती है वो बंद रहती है, जो चालू रहती है उसी से डिस्चार्ज होते रहता है। और ये फिक्स नहीं होता है कि लेफ्ट में ही रहेगा, वो चेंज होते रहता है। मतलब आज लेफ्ट बंद था तो कल राइट बंद रहेगा, आज लेफ्ट से डिस्चार्ज हो रहा है तो कल राइट से डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीक़ा से साइड जो है वो अल्टरनेटली चेंज होते रहता है अपने समय से। अब किसी के साथ हो सकता है कि दिन के हिसाब से चेंज हो, किसी को 2 दिन के हिसाब से चेंज हो या किसी को सुबह-शाम के हिसाब से चेंज हो। मतलब सुबह में नाक बायाँ वाला बंद हो रहा था, शाम को दाहिना वाला बंद है, या फिर आज बायाँ वाला था, अगले हफ्ते दायाँ, 2 दिन बाद दाहिने वाला बंद है। तो इस तरीके का एक अल्टरनेट टाइम के साथ अल्टरनेट साइड चेंज करना, ये सिम्पटम जो है ये आपको देखने को मिलता है बिल्कुल लेग कैनाइनम में। तो नाक में भी ये अप्लाई होता है कि एक दिन एक तरफ का बंद हो रहा है, दूसरे दिन दूसरी तरफ का। तो उस कंडीशन में भी आप लेग कैनाइनम का यूज़ कीजिए, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट पाएँगे आप। अगला पॉइंट है साथियों हमारा पेट। पेट में भी इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको स्पेसिफिक लेग कैनाइनम में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है पेट के बारे में, आपके उदर के बारे में, वो आपका ख़ास रूप से है भूख। भूख जो इसमें है साथियों बहुत ही मतलब बहुत इंटेंस भूख होता है, बहुत इंटेंस हंगर होता है। बहुत ज़्यादा भूख लगता है और भूख में जो फीलिंग जो भूख वाला होता है उसमें आपको मेन चीज़ जो देखने को मिलता है कि पेट पेशेंट बतलाते हैं कि जब भूख लगता है ना तो पेट लगता है अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, एक तरह का वैक्यूम सा फील हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो है आपको लेग कैनाइनम बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद बात करें साथियों रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो साथियों साँस लेना जो है मतलब कि पेशेंट अगर सो जाता है, सोया रहता है तो उसके लिए साँस लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लेग कैनाइनम का पेशेंट जो है कंटिन्यू लेटा नहीं रह सकता। उसको कुछ देर पर उठ के घूमना होता है, टहलना होता है, तब उसको लगता है कि उसका साँस जो है वो नॉर्मल थोड़ा चल रहा है। तो लेटने से साँस लेने में समस्या उत्पन्न होना, ये भी लेग कैनाइनम का एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। अब एक सिम्पटम हार्ट के बारे में भी बतला दूँ साथियों कि हार्ट में क्या है कि लेफ्ट साइड जो है पेशेंट अगर सोता है, लेफ्ट साइड का करवट लेकर के, बाएँ साइड अगर करवट लेकर के सो रहा है, तो उसको पैल्पिटेशन फ़ील होता है, धड़कन फ़ील होता है और लगता है जैसे कि अब हार्ट जो है बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट चल रहा है। और वही अगर वो राइट करवट लेकर के, दाहिने करवट लेकर के सो जाता है, तो उसे आराम फ़ील होता है। तो ये भी लेग कैनाइनम का एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम हो सकता है। लेग कैनाइनम के एक और पॉइंट के बारे में जान लें साथियों, वो आ जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर भी लेग कैनाइनम का जो है एक अच्छा रिज़ल्ट है। उसमें कुछ पेक्यूलियर सिम्पटम आपको दिए गए हैं, जैसे कि एक तो पेशेंट को ऐसा फ़ील होना जैसे जब वो चलता है तो उसे लगता है कि वो हवा में चल रहा है, मतलब वो ज़मीन को टच नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। उसे ऐसा फ़ील होता है अपने आप कि वो हवा में शायद तैर रहा है। वो चल तो रहा है लेकिन वो हवा में तैर रहा है, वो ज़मीन के सपोर्ट में नहीं है या कॉन्टैक्ट में नहीं है।
या फिर आप कहें बेड जब वो सोता है, जब वो लेट जाता है, तो उसको लगता है जैसे कि वो हवा में जैसे तैर रहा है, बिछावन तो उसके बॉडी को टच ही नहीं कर पा रहा है, वो फ़ील नहीं कर पाता है एक तरह से कि बेड को, कि हम वहाँ बेड पे सोए हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है। लैग कैनाइनम के बारे में एक बात बतला दूँ साथियों, कि लैग कैनाइनम को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो होता है टच से। चाहे वो गला का प्रॉब्लम हो, नाक का प्रॉब्लम हो, दर्द का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन हो, टच लैग कैनाइनम का पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। टच से उसे प्रॉब्लम है, टच से एग्रावेशन होती है उसे। पर अगर बाकी एग्रावेशंस की बात करें तो एक तो बाईं ओर सोने से एग्रावेशन होता है, ठंडी हवा से एग्रावेशन होता है। उसके बाद क्या है कि किसी भी तरह का एग्रावेशन जो है, इसको ध्यान से समझने का ज़रूरत है साथियों, कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उसमें अगर एग्रावेशन हो रहा है, एग्रावेशन ऐसा कि आज सुबह में कोई प्रॉब्लम बढ़ गया था, जैसे कि दर्द है, सपोज दैट कि आपका लेफ्ट डेल्टॉइड पेन है आपको, या फिर राइट डेल्टॉइड पेन है आपको, तो सुबह में तो ये राइट वाला जो पेन है सुबह में, आज अगर दर्द ज़्यादा हो रहा था तो कल शाम को ज़्यादा दर्द करेगा, फिर परसों जो है वो फिर सुबह को दर्द कर सकता है। तो टाइम में भी अल्टरनेटिंग अगर आ जा रहा है तो उसमें भी लेकानेनम को आप ध्यान में ला सकते हैं, उस कंडीशन में भी लेकानेनम आपका हेल्प कर सकता है। उसके साथ-साथ एग्रावेशन में देख लें कि रात के रात भी जो है, शाम के समय के बाद जो है, ये सब समय में आपका लेकानेनम का केस जो है वो एग्रावेट करता है थोड़ा-सा। एमेलियोरेशन की बात करें साथियों, तो रेस्ट करने से इसके पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। रेस्ट करना चाहता है पेशेंट, मोशन नहीं चाहता, ज़्यादा हिलना-डुलना नहीं चाहता, झटका तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, टच तो वो झेल ही नहीं सकता। तो ये सारे सिम्पटम्स थे साथियों जिनके बारे में मैंने आपको बतलाया। लैग कैनाइनम में जो मैक्सिमम सिम्पटम्स जो है वो यही हैं। यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा जो पूरा फ़ोकस रहता है वो रहता है कि हर होम्योपैथ के सारे इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स को मैं आप तक आसान और हिंदी भाषा में पहुँचाने का कोशिश करूँ। तो इस तरह के सारे वीडियोज़ को देखने के लिए और मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन पाने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए साथियों, मेरे चैनल ए होम्योपैथ को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।